औरंगाबाद शहर से सटा हुआ गांव बेला पंचायत का छोटकी बेला गांव। दिव्यांशु कुमार हमारे साथ हैं। इन्होंने भी बिहार में टॉप किया है, टॉपर की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि वो तो सांसद है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपको क्या चाहिए? अब तो अभी नहीं ना चाहिए सर, जिस समय ज़रूरत होगा उस समय पापा क्या करते हैं? पापा सर अभी गया ज्वेलर्स में रहते हैं। 10,000 में 1 साल से ज़्यादा चल लेते हैं, हम ना जाना ये भाई। मतलब रोज़ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कम हो गया तो फिर आप घाटे में चले जाएंगे। गांव में बच्चे जो हैं वह काफ़ी भटके हुए रहते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इंस्टा फेसबुक। आप चलाते हैं कि नहीं चलाते? इंस्टा फेसबुक पे सब नहीं चलाते हैं। होगा तो हम चेक कर लीजिए सर, लाइव चेक कर लीजिए। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। सिटीयोग न्यूज देखिए हर वो टॉपरों से मिल करके उसकी जो योग्यता है वह दिखाने का प्रयास कर रहा है और कैसे वो तैयारी करता है। हमने बन मंझौली जा करके एक बच्चा को दिखाया था, वह भी बिहार टॉप किया है। और बन मंझौली जो है वह काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका है, लेकिन अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ वह है औरंगाबाद शहर से सटा हुआ गाँव बेला पंचायत का छोटकी बेला गाँव। दिव्यांशु कुमार हमारे साथ हैं। इन्होंने भी बिहार में टॉप किया है, टॉपरों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले सिटीयोग न्यूज की तरफ से दिव्यांशु को बधाई देते हैं। और दिव्यांशु, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कहोगे, कैसे यह सफलता प्राप्त हुआ? सफलता सर शुरू से ही किसी भी बच्चे को अगर सफल होने के लिए शुरू से ही कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। इतना है कि जो पढ़ाया जाए रोज़ उसको मतलब रिवीजन कर लेना चाहिए। रोज रिवीजन करते थे? हाँ सर। और बताइए। और मतलब रोज़ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कम हो गया तो फिर आप घाटे में चले जाएंगे। कम होगा तो घाटे में चले जाएंगे। यस सर। ये मानते हैं? यस सर। तो आप तैयारी कैसे करते थे? देखिए सर, सुबह से तो मतलब कोचिंग होता था 3 घंटे का, उसके बाद हम स्कूल जाते थे और फिर शाम को मेरा भी एक ट्यूशन होता था। फिर उसके बाद वो गांव में करते थे या शहर में? नहीं, गांव में ही ट्यूशन था। कौन पढ़ाते थे? उसमें तो कल्लू सर पढ़ाते थे। और उसके बाद फिर शाम से फिर जो अपना होता था 6 से 7 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो 6 घंटा जो पढ़ते थे आप लोग, 6-7 घंटा, वो किताब से पढ़ते थे, मोबाइल से पढ़ते थे, नोटबुक पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? 6 घंटा तो वो सर सेल्फ स्टडी होता था। जो होमवर्क मिला उसको करना है। उसके अलावा जो होमवर्क के अलावा जो समय बचा उससे रिवीजन करना है। मोबाइल से आप पढ़ते थे। अभी सांसद महोदय आपको सम्मानित करने आए थे। सांसद महोदय ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ उन्होंने भरोसा दिलाया? सर उन्होंने बताया कि वो अभी आया तो कुछ अपना जो प्राइज वाइज था वो दिए। उसके अलावा वो बोले कि इसे आगे अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो जितना तुम्हें मतलब हमसे जितना होगा उतना हम तुम्हें ज़रूर मदद करेंगे। होने के लिए तो बहुत होगा, क्योंकि वो तो सांसद है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपको क्या चाहिए उनसे? अब तो अभी नहीं ना चाहिए सर, जिस समय ज़रूरत होगा उस समय पापा क्या करते हैं? पापा सर अभी गया ज्वेलर्स में रहते हैं। अच्छा, काम करते हैं। और क्या लगता है कि पापा गया ज्वेलर्स में रहते हैं, काम करते हैं, तो कभी ये नहीं लगा आपको कि हम कुछ काम करके ही अपने पापा का जो सपना है वह पूरा कर सकें? क्या करने का शौक है? आगे तो सर इंजीनियर बनने का शौक है। इंजीनियर? बस इंजीनियर? इंजीनियर क्यों? सर शुरू से ही हमको जो है साइंस और मैथ में रुचि रहा है। तो साइंस और मैथ में सर रुचि रहा है, इससे डॉक्टर भी हो सकता है बायोलॉजी अगर लेंगे तो। लेकिन सर बायोलॉजी से अच्छा मुझे मैथ पढ़ने में मन लगता है, इसलिए मैं सर इंजीनियर को ही चूज किया। इंजीनियर? बस मैथ अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, इसलिए इंजीनियर, या कुछ और है? इंजीनियर बन के क्या करना है? इंजीनियर सर अब बनेंगे उस मतलब समय। पैसा कमाना है या फिर इंजीनियर बनना है? कुछ तो शौक होगा ना। अभी तो सर इतना तो जानकारी नहीं है हमको। अभी मैट्रिक पास? अभी तो मैट्रिक पास किया है। आगे का प्लान? गांव में बच्चे जो हैं वह काफ़ी भटके हुए रहते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इंस्टा फेसबुक। आप चलाते हैं कि नहीं चलाते? अभी तक इंस्टा फेसबुक ये सब नहीं चलाते हैं। आईडी नहीं है? अगर होगा तो हम चेक कर लेंगे। चेक कर लीजिए सर, नहीं ना है? लाइव चेक कर लीजिए। अच्छा, नहीं है? नहीं है सर। तो उन बच्चों को क्या कहिएगा आप, क्योंकि आप तो 9वां स्थान प्राप्त किया है आपने, आपके साथ भी पढ़ते हैं बच्चे और आपके बाद भी पढ़ेंगे बच्चे, वो भी मैट्रिक एग्जाम देंगे।
उन बच्चों को क्या कहिएगा आप जो दिन भर मोबाइल चलाते हैं, अन्यत्र समय बिता देते हैं, या पेड़ पौधा जो होता है सार्वजनिक वहाँ बैठ कर के समय व्यतीत करते हैं, वैसे छात्रों को, वैसे बच्चों को क्या कहिएगा? वैसे बच्चों को सर हम कहेंगे कि वो भी मेहनत करें, वो भी पढ़े, ऐसे फालतू चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाएं, क्योंकि जो समय बीत गया वो समय फिर आएगा नहीं। और उस समय को अगर आप यूज कर लिए तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो वो समय आएगा नहीं, आपका उम्र भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उम्र तो सीमित है, उतना उम्र में सब कुछ कर लेना है लोगों को। और कुछ कहना चाहेंगे आप? ग्रामीणों का सहयोग कितना मिलता है? ग्रामीणों का तो सर सहयोग ज़्यादा ही होता है। अब ग्रामीण ही हमारे आसपास रहते हैं तो यही ना जो हम अपना कार्यकलाप करते हैं वो सब देखते रहते हैं। तो गांव का कल्चर कैसा है आपका? गांव का कल्चर ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ये थे, कहाँ से पढ़े थे आप? प्राइवेट से पढ़े थे कि सरकारी से पढ़े थे? आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई थी? शुरुआती से सर तो हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए हम प्राइवेट में गए थे, लगभग 1 से 1.5 साल हम रहे। उसके बाद फिर हम ही बोल दिए, गार्जियन जो पापा चाचा सब थे, तो हम ही बोल दिए कि से हमको सरकारी से ही पढ़ना है, तो फिर हम ही आ गए सरकारी विद्यालय। अभी आप कहाँ पढ़ते थे? कहाँ से आपने मैट्रिक पूरा किया? बेला में ही स्कूल है, अपग्रेड हाई स्कूल, वहीं से। से पढ़े। शिक्षकों का सहयोग कैसा था? शिक्षकों का सर सहयोग तो सबसे ऊपर होता है, शिक्षक ही सब बताते हैं। जो स्कूल है उसमें भी कई टीचर हैं, वो सब बोलते थे कि तो क्लास ख़त्म हुआ, अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो क्लास के बाद भी तुम आओ, हमसे पूछो। पटना गए थे? हाँ सर, पटना गए थे। क्या पूछा गया था वहाँ? पटना सर सब सारा सिलेबस से ही पूछा गया था, लेकिन पेपर से हम जो लिखे थे उससे नहीं पूछा गया था। सिलेबस से रिलेटेड था? सब सिलेबस से ही रिलेटेड था। तो सबका जवाब दे दिया था? सर कुछ 1-2 सब्जेक्ट में 1-2 सवाल छूट गया था। अच्छा, तो क्या लगता है कहाँ पर आप चूक किए कि 9वां स्थान आपका चला गया, पहला दूसरा तीसरा नहीं आ पाया? कहाँ पर चूक हुई थी? कौन सा सब्जेक्ट में चूक हुई? सर हमको ऐसा लगता है कि हिंदी और संस्कृत जो है उसमें जो टीचर जो है वो मतलब कुछ नंबर काट लिए हैं ज़्यादा। अच्छा, हाँ, नंबर काट लिए? नंबर काट लिए हैं सर। अच्छा, आपने लिखा था? पूरा लिखे थे सर। साइंस में कितना है? साइंस में 100 है। साइंस में 100 है, और मैथ में? मैथ में 99। 99। देखिए, इनका साफ आरोप है कि हिंदी और संस्कृत में इन्होंने लिखा था, लेकिन शिक्षकों के द्वारा इन्हें काट लिया, इनका नंबर जो है वह काट लिया गया था। इसके अलावा भी आप लोगों ने सुना क्या कुछ दिव्यांशु ने कहा, और उन बच्चों को भी कहा कि समय व्यतीत अनर्थ नहीं गंवानी चाहिए। जो समय बीत जाता है वो फिर पुनः नहीं आता है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम ऐसे बच्चों के साथ मिलेंगे किसी दूसरे खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।